दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने कुछ साल पहले इंडस्ट्री में एक तूफान ला दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तनुश्री दत्ता की। तनुश्री ने हाल ही में कुछ ऐसा कहा है जिससे हर कोई हैरान है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के कुछ बहुत ताकतवर लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये आरोप बहुत गंभीर है और इसने पूरी इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वाकई बॉलीवुड में इतना अंधेरा है? तनुश्री ने अपनी बात रखने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि उनके साथ भी वही हो सकता है जो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। ये सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सुशांत की मौत आज भी एक पहेली बनी हुई है और जब तनुश्री ने उनका नाम लिया तो लोगों का डर और बढ़ गया। उनका कहना है कि यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि उनकी असल जिंदगी की हकीकत है। वह अकेली इस लड़ाई को लड़ रही हैं और उन्हें डर है कि कहीं देर न हो जाए। ये पहली बार नहीं है जब तनुश्री ने बॉलीवुड के खिलाफ आवाज उठाई है। कुछ साल पहले उन्होंने डॉलर मी टू मूवमेंट के दौरान भी कुछ बड़े नामों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई थी। अब एक बार फिर वह सामने आई हैं और इस बार मामला और भी गंभीर है। उनका कहना है कि यह सिर्फ करियर खराब करने की बात नहीं है बल्कि अब उनकी जान पर बन आई है। उनके इन आरोपों ने एक बार फिर बॉलीवुड के उस काले सच की तरफ इशारा किया है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। उनके इन खुलासों ने फैंस और आम जनता को सकते में डाल दिया है। जो लोग उन्हें एक मजबूत और निडर महिला के तौर पर देखते थे, वे अब उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो एक एक्ट्रेस को इस तरह से डरा रहे हैं। तनुश्री की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि चमक दमक की इस दुनिया के पीछे कितना दर्द और कितनी साजिशें छिपी हो सकती हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है ताकि किसी और कलाकार को इस दौर से न गुजरना पड़े। तनुश्री दत्ता ने जो बातें बताई हैं वे सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि उन्हें अपने ही घर में परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, सोचकर देखिए, जिस घर को हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, अगर वहीं पर कोई हमें परेशान करने लगे तो कैसा महसूस होगा। तनुश्री का कहना है कि पिछले 4-5 सालों से उन्हें अपने घर में ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह बात सुनकर दिल दहल जाता है। उन्होंने बताया कि उनके घर में जानबूझकर एक ऐसी नौकरानी को भेजा गया था जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। उन्होंने अपनी कहानी में बताया कि यह नौकरानी सिर्फ काम नहीं करती थी बल्कि उसने चोरी भी की। इसके बाद तनुश्री को घर का सारा काम खुद करना पड़ा। आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जब कोई इंसान पहले से ही मानसिक तनाव से गुजर रहा हो तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। लगातार घर का काम करने और तनाव में रहने की वजह से उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। वह बीमार रहने लगी। ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके और तोड़ा जा सके। इस मुश्किल घड़ी में तनुश्री ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। जब कोई सेलिब्रिटी इस तरह से पब्लिक में आकर मदद की भीख मांगता है तो यह समझना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है। यह दिखाता है कि वह कितनी अकेली और डरी हुई महसूस कर रही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कोई उनकी मदद करे। उनकी यह पुकार हर उस इंसान के लिए है जो न्याय और इंसानियत में यकीन रखता है। उनकी यह हालत किसी के लिए भी एक बुरे सपने जैसी है। एक तरफ बॉलीवुड के ताकतवर लोगों से खतरा और दूसरी तरफ अपने ही घर में असुरक्षा का माहौल। ये किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकता है। तनुश्री की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शोहरत और कामयाबी हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होती। पर्दे पर मुस्कुराने वाले चेहरों के पीछे भी बहुत दर्द छिपा हो सकता है। उम्मीद है कि उनकी आवाज़ सही लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें जल्द से जल्द ज़रूरी मदद और सुरक्षा मिलेगी।
ताकि वह इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकें। जब तनुश्री दत्ता ने अपनी आप बीती सुनाई तो सोशल मीडिया पर जैसे एक भूचाल आ गया। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह रो रही थीं और अपनी तकलीफ बयान कर रही थीं। उस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। उसमें उनका दर्द, उनका डर और उनकी बेबसी साफ नजर आ रही थी। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और शेयर किया। उनके फैंस और आम लोग उनकी हालत देखकर बहुत दुखी और परेशान हो गए। लोगों ने कमेंट्स में उन्हें हिम्मत दी और उनके लिए दुआएं की। हर कोई उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जिस दिन उन्होंने यह दर्द भरा वीडियो शेयर किया, उसी के आसपास उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया। इस दूसरे वीडियो में वह कैमरे के लिए पोज देती हुई नजर आ रही थीं। इस वीडियो ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ वह रो रही थीं और मदद मांग रही थीं, और दूसरी तरफ वह एक ग्लैमरस अंदाज में दिख रही थीं। इससे कुछ लोगों के मन में सवाल उठने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर असली तनुश्री कौन है, एक पीड़ित महिला या एक एक्ट्रेस जो कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही है। इस कंफ्यूजन की वजह से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बंट गईं। ज्यादातर लोग उनके साथ खड़े थे और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। उनका मानना था कि एक एक्टर होने के नाते उन्हें अपना काम भी करना पड़ता है, और कैमरे के सामने मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि वह अंदर से दुखी नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी बातों पर शक करने लगे। उन्हें लगा कि शायद ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाओं ने मामले को और भी उलझा दिया। ये घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है। यह आपको अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने का मौका देता है, लेकिन साथ ही यह आपको जजमेंट और आलोचना का सामना भी कराता है। लोग आपकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखते हैं और अपनी राय बनाते हैं। तनुश्री के मामले में भी यही हुआ। उनके 2 अलग अलग वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी के दर्द को सिर्फ एक वीडियो के आधार पर जज करना सही नहीं है। हमें उनकी पूरी बात को समझने और सहानुभूति रखने की जरूरत है। तनुश्री दत्ता के इन गंभीर आरोपों का बॉलीवुड इंडस्ट्री और समाज पर गहरा असर पड़ता है। जब भी कोई कलाकार इंडस्ट्री के अंदर की ऐसी काली सच्चाई को सामने लाता है, तो यह पूरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि पर एक सवालिया निशान लगाता है। लोग सोचने लगते हैं कि जिस बॉलीवुड को वे सपनों की दुनिया समझते हैं, क्या वह वाकई इतनी खोखली और खतरनाक है? ऐसी घटनाओं से एक्टर्स और इंडस्ट्री के बीच का भरोसा कमजोर होता है। नए कलाकार जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आते हैं, वे भी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक जानी मानी एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो सकता है, तो उनका क्या होगा? इस तरह की घटनाएं समाज में भी एक गलत संदेश देती हैं। यह दिखाती हैं कि कैसे ताकतवर लोग अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके किसी को भी दबा सकते हैं। जब तनुश्री कहती हैं कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो यह सिर्फ एक आरोप नहीं रहता, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर एक तमाचा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे समाज में न्याय पाना इतना मुश्किल है? क्या सच बोलने की कीमत अपनी जान को खतरे में डालना है? यह सवाल सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहला और जरूरी कदम यह है कि तनुश्री दत्ता के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वह बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। अगर उनके आरोपों में सच्चाई है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वे कितने भी बड़े या ताकतवर क्यों न हों। इससे इंडस्ट्री में एक संदेश जाएगा कि किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा। ये भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। अंत में बॉलीवुड को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इंडस्ट्री को एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर कोई, खासकर महिलाएं, सुरक्षित महसूस कर सकें। एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहां लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और उनकी सुनवाई हो। सिर्फ फिल्में बनाना ही काफी नहीं है। इंडस्ट्री को अपने कलाकारों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। तनुश्री दत्ता की लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं है,
ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो सच और न्याय के लिए खड़ा होता है। उम्मीद है कि इस बार उनकी आवाज़ अनसुनी नहीं रहेगी।